तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 7th चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 को क्या है कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इस एक्सरसाइज में क्या एक नई चीज आती है, क्या विभाजन सूत्र। तो हम क्या है इस वीडियो में विभाजन सूत्र पे क्या है डीपली बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे एक्सरसाइज 7.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमने उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को क्या है कम्प्लीटली सॉल्व किया है जीरो लेवल से। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 की ओर। तो देखो एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या विभाजन सूत्र को पढ़ना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हम पहले डिस्कशन करते हैं कि हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 में क्या पढ़ा है अभी तक, है ना। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 में क्या पढ़ा था कि यदि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, क्या ए और बी, अगर हमारे पास क्या दो बिंदु हैं ए जिसके निर्देशांक दिए हमें x1, y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु है क्या, यदि दो बिंदु ए और बी हैं जिनके निर्देशांक हमें क्या दिए x1, y1, इसके इसके दिए x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है, डिस्टेंस, तो अब वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, डी। वो कैसे निकालेंगे हम, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी वो निकालते हैं हम किससे, दूरी सूत्र से। किससे निकालते हैं हम, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस y2 - y1 का क्या है, होल स्क्वायर होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनके जो निर्देशांक दिए होते हैं, x वाले निर्देशांक में से x वाले निर्देशांक को घटा के वर्ग कर देते हैं, और y वाले निर्देशांक में से y वाले निर्देशांक को घटा के वर्ग कर देते हैं, और पूरे पे रूट लगा देते हैं। तो क्या हमें उन दोनों के बीच की दूरी मिल जाती है, ठीक है। इतनी बात आपने क्या पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी थी। अब बात आती है क्या इस एक्सरसाइज 7.2 की। तो हमें क्या पढ़ना है, विभाजन सूत्र। तो देखो विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लें। विभाजन का मतलब होता है क्या, बांटना। क्या होता है विभाजन का मतलब, होता है बांटना। अब कौन किसको बांटेगा, हम इस चैप्टर में किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वो दो चीजें क्या है आपकी, एक है रेखाखंड और दूसरा है बिंदु। तो कौन किसको विभाजित करेगा, कोई रेखाखंड है, जैसे हमारे पास क्या है एक रेखाखंड है क्या, ए बी, यानी दो बिंदु हैं जैसे ये ए बी, जैसे एक बिंदु दिया है ए और एक बिंदु है हमारे पास बी। इन दोनों से मिलकर क्या है एक रेखाखंड का निर्माण होता है क्या, ए बी। तो इस रेखाखंड ए बी को कोई अन्य बिंदु है पी, जो क्या है इसको क्या है विभाजित करता है, यानी बांटता है। एक रेखाखंड है हमारे पास क्या ए बी, जिस पर क्या है कोई अन्य बिंदु पी है जो क्या है इस रेखाखंड को विभाजित करता है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो बिंदु पी है ये इस रेखाखंड को तो बराबर भागों में बांट रहा है, या दो, या इस वाले भाग को ज्यादा कर रहा है, इस वाले भाग को कम कर रहा है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या है रेखाखंड है क्या, ए बी। तो ए बी रेखाखंड जो है, इस पर जो ये बिंदु पी है, ये क्या है रेखाखंड को इस तरीके से विभाजित कर सकता है कि एपी का मान क्या छोटा हो क्या बीपी से, यानी कि क्या है एपी का मान क्या छोटा हो किससे, बीपी से, ठीक है। ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, रेखाखंड है हमारा क्या एपी, ठीक है। जो एपी रेखाखंड को क्या है ये बिंदु पी है जो ये बांट रहा है दो भागों में। तो हो सकता है इस भाग को ज्यादा बांट दे, है ना, इस भाग को ज्यादा बड़ा कर दे, यानी एपी बड़ा है किससे, पीबी से। ये भी हो सकता है, ठीक है, यानी बीपी कर दो इसे, चलो। ये भी क्या है हो सकता है, या हो सकता है इस तरीके से भी कि कोई दो बिंदु है ए बी जिनसे बन के मिलके बनना है क्या रेखाखंड ए बी। तो ये जो बिंदु पी है इसने इस रेखाखंड को क्या करा, बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि इनने क्या करा बराबर भागों में बांट दिया। ए पी बराबर क्या कर दिया इनने, बी पी कर दिया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो जब ये बिंदु पी है इस रेखाखंड को बांट रहा है तो बांटेगा वो किसी ना किसी अनुपात में बांटेगा, है ना। क्योंकि देखो कभी थोड़े कम में कर रहा है, कभी थोड़े ज्यादा में कर रहा है, हमें ये पता नहीं है कि जो बिंदु पी है इस रेखाखंड को बराबर भागों में बांट रहा है, थोड़ा कम में बांट रहा है, थोड़ा ज्यादा में बांट रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो ये जब ये इस रेखाखंड को बांट रहा है तो किसी ना किसी अनुपात में बांटेगा, है ना। बांटेगा तो किसी ना किसी अनुपात में। अब आपका मत क्वेश्चन होगा कि सर अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि हिस्सा, यानी कि क्या क्वांटिटी, जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं क्वांटिटी। जैसे ये क्या है रेखाखंड एपी है, ए बी है सॉरी। तो ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को क्या है जैसे एपी के साथ कम क्वांटिटी में बांट दिया, बीपी के साथ ज्यादा क्वांटिटी में बांट दिया। यहाँ पे क्या करा इनने, बीपी के साथ कम क्वांटिटी में बांट दिया और एपी के साथ क्या ज्यादा क्वांटिटी में बांट दिया। तो अनुपात का मतलब होता है सरल भाषा में क्या, क्वांटिटी।
यानी इस लाइन की क्वांटिटी कम भी कर दे रहा है और ज्यादा भी कर दे रहा है। तो देखो अब ये क्या है, अलग अलग क्वांटिटी में बांट रहा है, अलग अलग अनुपात में बांट रहा है। तो माना ये रेखा, ये जो बिंदु P है, इस रेखाखंड को क्या है m n अनुपात में क्या बांट रहा है। यानी कि हमें नहीं पता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी रखी है, इतनी इतनी ज्यादा, इतनी कम रखी है, इतनी ज्यादा रखी है, बराबर रखी है, कैसे रखी है। तो हमने क्या माना कि ये क्या है m अनुपात n में क्या है बांट रहा है। ठीक है, अब देखो ये बिंदु है A, इसके निर्देशांक माना क्या है x1 y1। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या माने हमने x2 y2। ये दो दो बिंदु थे, दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड बन रहा था। तो उस पे कोई अन्य बिंदु क्या P हुआ, P ने क्या करा, इन दोनों को बांट दिया। अब ये नहीं पता चला हमें कि कैसे बांटा, कम क्वांटिटी में बांटा, ज्यादा क्वांटिटी में बांटा, है ना। तो देखो ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को बांट रहा है, तो इसके भी क्या निर्देशांक होंगे, हर एक बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं, हर एक बिंदु का एड्रेस होता है। तो माना इस बिंदु के निर्देशांक x, y। ठीक है, अब देखो ये बिंदु P क्या है, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है यानी बांट रहा है। तो बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे यानी विभाजन सूत्र, जिसे हम क्या कहेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होगा, विभाजन सूत्र का मतलब है बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये बिंदु P है, ये क्या इस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि कैसे बांट रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक x, y क्या होंगे, वो होंगे क्या आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2। ठीक है, और कॉमा ये होगा x वाला निर्देशांक आपको कब मिलेगा, जब आप इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा होगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में क्या m1 प्लस m2। यानी कि हमें किस बिंदु के निर्देशांक मिल गए, जिस बिंदु ने क्या इस रेखाखंड को विभाजित करा यानी बांटा। विभाजन सूत्र का मतलब है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। विभाजन, कोई आपसे पूछे कि भाई विभाजन सूत्र का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि जो बिंदु रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है उसके निर्देशांक को हम विभाजन सूत्र कहते हैं। तो हम इस बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे x, y। वो कैसे निकलेंगे, जब हम इसके अनुपात को क्या है, इनके क्या है x और y निर्देशांकों से गुणा करेंगे तो क्या हमारे इसके निर्देशांक मिल जाएंगे। तो देखो हमें जो ये बिंदु P है, जो जिसने क्या इस रेखाखंड को विभाजित किया, इसका x निर्देशांक कैसे कब मिलेगा, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमें y निर्देशांक कब मिलेगा, जब हम इस पार्ट को क्या सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अनुपात होता है। अनुपात का मतलब क्वांटिटी। अब ये जो बिंदु है P, इसने इस रेखाखंड को किस क्वांटिटी में बांटा है, कम क्वांटिटी में बांटा है, ज्यादा क्वांटिटी में बांटा है, बराबर क्वांटिटी में बांटा है। ये क्या है m और n के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो देखो अनुपात क्या कभी भी समान नहीं हो रहा है। आपके देख रहे हो इस रेखाखंड को इस बिंदु ने क्या है कम क्वांटिटी में बांट दिया, यानी एपी को कम कर दिया, बीपी को बड़ा कर दिया। कभी इसने एपी को बड़ा कर दिया, बीपी को क्या है छोटा कर दिया। तो इसका क्या अनुपात बदलता जा रहा है ना। तो इस अनुपात को ही हमने क्या है m1 m और n मान लिया है। ठीक है, सॉरी m1 और m2 ले लेता हूँ मैं। मैक्सिमम बुक में m1 m2 है। अगर आप इसे m1 m2 ना लेके क्या है m और n के रूप में लेंगे तब भी क्या है ये वही आ जाएगा। तो m1 की जगह खाली m आ जाएगा और m2 की जगह x आ जाएगा। तो देखो मैक्सिमम बुक में m1 m2 है, तो मैं क्या m1 m2 कर देता हूँ, जिससे क्या आप लोगों को क्या है दिक्कतों को सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको विभाजन सूत्र समझ में आया हो। विभाजन का मतलब होता है बांटना, यानी कोई बिंदु जो क्या है किसी रेखाखंड को दो भागों में बांटता है। तो अब हम चलते अपने एक्सरसाइज 7.2 में, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बांटता है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्या फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि कोई रेखाखंड है, क्या आपका कोई रेखाखंड है जिस पर क्या है दो बिंदु हैं। माना वो बिंदु क्या माना हमने ए और दूसरा माना बी, जिसका क्या है जिसके निर्देशांक हमें कितने दिए 1 -1,7 और दूसरे के दिए कितना हमें 4, -3। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक बिंदु ये, जो बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात, यानी इस रेखाखंड को क्या है कोई अन्य बिंदु है उसके हमें क्या निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इसे क्या 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि इसको 2 में विभाजित कर रहा है और इसको 3 में विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु होगा कहाँ पर, यहाँ पर होगा, है ना। इसके थोड़े नजदीक होगा, क्यों, क्योंकि इसको वो 2 में विभाजित कर रहा है और इसको क्या है 3 में विभाजित कर रहा है।
यानी इसको क्या है, 2 पार्ट दिए, इसको 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक x, y ज्ञात करने हैं विभाजन सूत्र से। तो इसने क्या कहा हमसे, 2:3 में विभाजित करता है, यानी कि 2 बिंदु हैं जिनसे मिलके बना क्या, एक रेखाखंड ए बी। इस पे कोई अन्य बिंदु है जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो इस रेखाखंड को क्या 2:3 में विभाजित करता है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे क्या, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक हमें कितने दिए हैं, बिंदु ए के निर्देशांक यानी कि x1, y1 वो हमें कितने दिए हैं आपका -1, 7 दिए हैं, ठीक है। और बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक यानी x2, y2 वो आपको कितने दिए हैं, वो आपको कितने दिए हैं, आपको 4, -3, 4, -3। और हम क्या लिखेंगे, m1 बराबर आपको कितना दिया है, 2 दिया है, m2 बराबर आपको दिया अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमें क्या है, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने क्या है, इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस m2। ये होता है कि हमारा विभाजन सूत्र। अब हम क्या है, सिर्फ वैल्यू फिल कर देंगे और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यानी उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है, इसमें 2:3 में। तो m1 आपका कितना दिया, 2, और x2 कितना है आपका, x2 है आपका 4, ठीक है, और प्लस m2 कितना है आपका 3, और x1 है आपका कितना, x1 है आपका -1, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 2 + 3। इतनी बात आपको पता है, कॉमा m1 आपका कितना है 2, और y2 कितना है आपका, y2 है आपका -3, ठीक है, प्लस m2 कितना है आपका 3, और y1 आपका कितना है, y1 है 7, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 2 + 3। इतनी बात आपको पता है। तो x, y बराबर हो जाएगा, x, y बराबर होगा 4 दूनी 8, ठीक है, और प्लस 3 में गुणा होगी, 3 की -1 में तो -3 हो जाएगा, और 2 और 3 हो जाएगा मिलके 5, अपॉन कॉमा माइनस का 3 दूनी 6, और प्लस 7 या 21 अपॉन में हो जाएगा 5, ठीक है। तो x, y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 8 में से 3 गया, बचा 5, और अपॉन में 5, 5/5 यानी कि कितना 1, कॉमा, और आपका 21 में से 6 गया तो बचा 15, 15 अपॉन में कितना 5, तो हो जाएगा 5 या 15। तो हमारे x, y बराबर आ गया आपका कितना 1, 3, यानी कि हम क्या लिखेंगे, विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक या रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हम क्या लिख देंगे, रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक आपका कितना है, 1, 3 है, 1, 3 है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या है, एंड होता है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्या सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई 2 बिंदुओं से क्या एक रेखाखंड बनता है, ठीक है, जिसके निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं। तो वो उनके माना वो बिंदु क्या है, पहला बिंदु 1 है, दूसरा बिंदु क्या है, वो बी है, ए और बी है। तो बिंदु 4, -1, 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाला एक रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन 2 बिंदुओं से क्या है, एक रेखाखंड बनता है, उसको क्या आपको 3 भागों में विभाजित कर देना है, ठीक है। माना एक 2 बिंदु कोई अन्य 2 बिंदु है जो इसे क्या है 3 बराबर 3 भागों में विभाजित करते हैं, वो क्या है, माना P और Q है, ठीक है। तो आपसे कहा गया था कि
आपको क्या है, दो बिंदु दिए हैं ए, माना हमने उन्हें मान लिया ए और बी, उनसे एक रेखाखंड बनता है, उसको क्या है, कोई अन्य बिंदु है जो क्या है उसे समत्रिभाजित कर देते हैं, यानी कि लगातार समान दो भाग, समान तीन भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी ए पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू भी है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ए बी, रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को बिंदु पी कॉमा क्यू समत्रिभाजित कर देते हैं, यानी समान तीन भागों में विभाजित कर देते हैं, समत्रिभाजित कर देते हैं, समत्रिभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बोल समझो, जब ये दो बिंदु हैं पी और क्यू, उसने इस रेखाखंड ए बी को क्या समत्रिभाजित कर दिया, तो इसने देखो एक भाग ये है, एक अनुपात, एक भाग में इसे विभाजित करा, एक भाग में ऐसे विभाजित करा, एक भाग में ऐसे विभाजित किया, यानी कि तीन बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो इसका एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को, अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु पी रेखाखंड रेखाखंड ए बी को एक अनुपात दो में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हमें क्या करना था, दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड था, उन्हें क्या है समान तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि हमने पी और क्यू क्या है, इस रेखाखंड ए बी को तीन बराबर भागों में विभाजित समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी तीन भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। तो हमें क्या है, इसके बिंदु पी के और बिंदु क्यू के क्या निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या देखा कि जो बिंदु पी है इस रेखाखंड ए बी को क्या है, आप इसे देखो, इस बिंदु पी ने इस रेखाखंड ए बी को क्या है समान तीन भागों में विभाजित कर दिया है ना। तो इनने क्या करा, इसका अनुपात क्या है, इसने एक अनुपात तीन दो, एक अनुपात दो के अनुपात में क्या विभाजित किया, यानी बिंदु पी ने रेखाखंड ए बी को क्या करा, एक अनुपात दो में विभाजित करा। देखो एक अनुपात एक और एक क्या हो जाएगा, मिलके हो जाएगा कितना, टोटल दो। तो इसने कितने में करा, एक अनुपात दो में क्या विभाजित किया है ना। इस बिंदु पी ने रेखाखंड ए बी को क्या एक अनुपात दो में विभाजित किया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। अब बिंदु पी के निर्देशांक आपको पता है कैसे निकलेंगे, इतनी बात आपको पता ही है। बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो देखो ये पी क्यू जो है रेखाखंड ए बी को क्या विभाजित कर रहे हैं, तभी हम विभाजन सूत्र लगा के क्या है इस रेखाखंड पी के निर्देशांक निकाल लेंगे एक्स वाई। तो वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और कॉमा होगा m1 y2 प्लस क्या हो जाएगा आपका m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम कैसे निकालेंगे, x वाई, यानी बिंदु पी के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम x वाई। तो देखो m1 इसमें क्या है, इसमें m1 होगा आपका कितना, m1 होगा कितना एक, m2 होगा कितना आपका, m2 होगा आपका कितना दो। तो आपको पता है m1 कितना है आपका एक, ठीक है। और x2 ये क्या हो गया, x1 हो गया, x1 y1 ये हो गया x2 y2। तो x1 m1 x2, x2 क्या आपका माइनस का दो है, प्लस m2 क्या आपका दो है, ठीक है। और x1 क्या है आपका चार है, ठीक है। ये हो गया अपॉन में कितना हो गया आपका एक प्लस दो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कॉमा m1 कितना है आपका एक है, और कॉमा y1 y2 कितना है, y2 आपका कितना माइनस का तीन, ठीक है। प्लस m2 कितना है, m2 आपका दो है, ठीक है। और y1 कितना है आपका, y1 है माइनस का एक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हो जाएगा नीचे वन प्लस कितना आपका टू हो जाएगा। तो x वाई वो क्या हो जाएगा आपका, x वाई हो जाएगा माइनस का टू, और आपका चार दूनी आठ अपॉन में हो जाएगा तीन, कॉमा माइनस का तीन और माइनस का दो अपॉन में हो जाएगा कितना तीन, ठीक है। तो x वाई आ जाएगा आपका क्या, माइनस वो माइनस का दो और आठ, यानी कि छः हो जाएगा, छः बट्टा तीन, कॉमा माइनस का पाँच बट्टा तीन, यानी कि इसके निर्देशांक आ जाएंगे क्या दो। एक्स वाई यानी कि बिंदु किसके निर्देशांक निकाले हमने, पी के, वो कितने आए हैं दो, कॉमा माइनस पाँच बट्टा तीन आए हैं। अब हम लिख देते हैं बिंदु पी के निर्देशांक,
बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आपके कितने आए हैं? वो आए हैं आपके 2, -5/3 इतने आए हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये एक पार्ट को हमने क्या सॉल्व कर लिया, अब बात आती है क्या दूसरे पार्ट को सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट क्या यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने क्या देखा, इस बिंदु P ने इस रेखाखंड AB को क्या 1:2 में विभाजित करा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q जो है इस रेखाखंड AB को क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। किसमें करेगा, 1:2 में। तो आपने देखा एक हिस्सा ये 3 हिस्सों में बांटा, तो इस बिंदु Q ने इस रेखाखंड AB को क्या करा, एक हिस्सा और एक हिस्सा यानी कि कितने हो गए, बराबर हो गया। एक हिस्सा और एक हिस्सा हो गया 2 हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका 2 हिस्सा और यहाँ से हो गया 1, तो यानी कि 2:1 में क्या विभाजित किया है। हम क्या लिखेंगे, बिंदु Q, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो मैं लिख दूं, बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे आपके, अब हम लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे आपके, x, y। तो वो क्या होंगे आपके बिंदु Q के निर्देशांक x, y। तो x, y देखो इधर इस बराबर, अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूं, x, y बराबर होगा आपका कितना, आपको पता ही है। तो आपका अनुपात m1 क्या हो जाएगा, इस बारी में m1 हो जाएगा आपका कितना, m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा कितना आपका 1, ये हो जाएगा। बाकी क्या है, x1 y1 तो वही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, अनुपात चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजों को क्या फिल करते हैं। तो m1 क्या है आपका 2 और x2 क्या है आपका, x2 है -2। ठीक है, और आपका आपका क्या होगा प्लस m2 क्या है, m2 है 1 और आपका x1 क्या है, x1 है आपका कितना 4। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा कितना 2 + 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। कॉमा m1 क्या है आपका यहाँ पर है 2। ठीक है, और y2 क्या है आपका, y2 है -3। ठीक है, और प्लस m2 क्या है आपका, m2 है 1 और आपका y1 क्या है, y1 है -1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्या है, सीधे डायरेक्टली इसे क्या सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्या है बिंदु Q के क्या है निर्देशांक आ जाएंगे। तो 2 दूनी 4 -4 और ये +4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, कॉमा -3 और -1 अपॉन में हो जाएगा 3। तो देखो +4 -4 कैंसिल, 0/3 यानी कि 0। तो x, y बराबर हो गया हमारा कितना 0/3 यानी कि 0 और आगे आपका कितना -4/3। तो हमारे निर्देशांक फाइनल क्या आए हैं 0, -4/3 है ना। इसके आए हमारे निर्देशांक आए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक 0, -4/3 है ना। इस तरीके से क्या है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने क्या क्वेश्चन फोर्थ की ओर। हम अपने क्वेश्चन सेकंड के बाद क्या डायरेक्टली क्वेश्चन फोर्थ में आ गए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन फोर्थ है आपका क्या सेकंड और फर्स्ट से क्या कोरिलेट करता है। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले, यानी कोई दो बिंदु हैं जिनके हमें निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, माना वो बिंदु हमने मान ली क्या ए और बी मान लिए। ठीक है, हमने मान ली कोई दो बिंदु जिनके निर्देशांक हमें दिए हैं, बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले हैं, यानी -3, 10 और क्या 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि दो बिंदुओं से जो रेखाखंड बनता है उसको जो जोड़ने वाला जो बिंदु है, यानी विभाजित करना यानी जोड़ने वाला जो बिंदु है, माना वो बिंदु है पी, उसके निर्देशांक आपको कितने दिए -1, 6। तो आपको क्या बताना है, जो आपको ये जो बिंदु है ये किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको ये भी रेखाखंड दिया है, उसके निर्देशांक दिए हैं, उस पर कोई अन्य बिंदु पी है जो क्या इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो वो किस अनुपात में विभाजित करता है हमें, यानी कि m1, m2 बताना है। और हमें क्या है उस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक आपको x1, y1 कितने दिए हैं आपको, -3, 10 दिया है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक यानी x2, y2 और बराबर आपको कितना दिया है आपका 6, -8। ये क्या आपको दिया हुआ है, हमें क्या है m1, m2 टू क्वेश्चन मार्क, यानी m1 और m2 ज्ञात करना है, और x बाई यानी कि चलो वो मैं आपको लिख बता दूंगा। अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से चलेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से यानी x, y क्या होता है आपका विभाजन सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो गया आपका m1 प्लस m2 m1 आपका y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो गया आपका m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है आपका विभाजन सूत्र, है ना। तो देखो ये जो बिंदु है P इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो इसको आपको क्या है x, y, ये क्या होते हैं, ये उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, जो क्या है इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हमें x, y कितना दिया है, अब मैं लिख दूं यहाँ पे x बराबर दिया है आपको कितना, आपका -1, y बराबर दिया आपको कितना 6। तो आपका x, y यानी कि -1, 6 बराबर दिया आपको ये। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, m1, x2, x2 क्या है आपका, x2 है आपका 6 प्लस m2, x1, x1 आपका क्या है आपका -3 अपॉन में हो जाएगा क्या m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 क्या है आपको पता नहीं, m1 y2 आपको कितना दिया है, y2 दिया आपका 6। ठीक है, और प्लस m2 कितना दिया है आपको, m2 पता बताना है, और y1 कितना दिया आपको, y1 दिया आपका कितना 10। ठीक है, तो m1 इंटू y2 दिया है आपको कितना 8, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, -8, वो भी कितना दिया है -8। और हाँ ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखो आपको ये बात पता है कि ये -1 क्या होता है, ये इसे सॉल्व करते तो हमें ये वाला यानी कि x निर्देशांक आपको कब मिलता है, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, और y निर्देशांक आपको कब मिलता है, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है x है और ये y है, तो हम क्या है x वाले पार्ट की इससे कंपेरिजन करा सकते हैं और इस वाले पार्ट की इससे कंपेरिजन करा सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट कब मिलता है, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, और ये वाला पार्ट हमें कब मिलता है, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप x वाले पार्ट को x से तुलना करा दो तब भी आपको m1 m2 मिल जाएगा, y वाले पार्ट को y से तुलना करा दो तब भी आपको क्या m1 m2 मिल जाएगा। ठीक है, तब हम करते हैं क्या, y2 आपका -8 और y1 हाँ सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, -1 बराबर आपका m1 6। ठीक है, यानी कि या फिर मैं लिख दूं सीधे सीधे 6m1 और -3m2 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, इसकी पूरे की यहाँ गुणा हो जाएगी, भाग का इसके गुणा में चला जाएगा, यानी -1 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा आपका कितना 6m1 और -3m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -m1 और -m2 बराबर हो जाएगा आपका 6m1 और -3m2। अब हम क्या कर लेंगे, एक जगह बुला लेंगे, इस 6m1 को इधर ले आएंगे, -6m1 और -m1 बराबर हो जाएगा, और हम इस माइनस के m2 को उधर जाके प्लस कर देंगे, -3m2 और प्लस m2। ठीक है, ये हो गया, हमारा क्या हो गया, -7m1 हो गया, बराबर हो गया आपका कितने के, आपका कितना -2m2 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को आप यहाँ समझो, इस वाले पार्ट को आप यहाँ समझो। तो देखो हमें m1 अनुपात m2 निकालना है, तो ये m2 इसके गुणा का इसके बट्टे में भेज देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करो, देखो हम क्या करेंगे, m1 अपॉन में m2 बराबर, ये देखो 7 -7 इसके गुणा में इसके भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/7, और दोनों क्या है
माइनस में, तो इस वाले माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, यानी m1 अनुपात m2 बराबर आपका कितना आएगा, 2:7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने क्या है x वाले पार्ट को x वाले पार्ट से कंपैरिजन करा के निकाल लिया है। आप क्या है y वाले पार्ट को y वाले पार्ट से कंपैरिजन करा के निकालेंगे तब भी क्या है 2:7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। हमारा क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यानी कि किसी स्कूल में क्या है कंपटीशन करा, किसी स्कूल को क्या है कंपटीशन कराना है, तो उन्होंने क्या है एक आयत के आकार का मैदान चुना है। ठीक है, आयताकार मैदान। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे किसी स्कूल वालों को एक कंपटीशन कराना है तो उन्होंने क्या करा, आयत के आकार का एक मैदान चुन लिया। ठीक है, चुन लिया उसमें क्या है 1-1 मीटर की दूरी पर चूने से पंक्ति बनाई। जैसे उन्होंने एक पंक्ति बनाई पहली, फिर चूने से बनाई पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति बनाई 1 मीटर बाद, फिर तीसरी पंक्ति बनाई, ऐसे क्या उन्होंने 10 पंक्तियां बनाई हैं। ठीक है, चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई हैं। एडी के अनुदेश, यानी आपको एक एडी दिया है, इन पंक्तियों से पहले क्या है एडी है। एडी के अनुदेश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले गाड़े हैं। जैसे ये पंक्तियां यहाँ पे हैं, ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां, इन पंक्तियों से पहले क्या एक एडी रो है, उसमें क्या इन्होंने 1-1 मीटर की दूरी पर कुछ गमले रखे हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह हरा झंडा गाड़ देती है। यानी दूसरी पंक्ति में निहारिका नाम की गर्ल है जो दौड़ते दौड़ते क्या एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, फिर आपका प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदेश एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी प्रीत नाम की गर्ल से जो क्या है 8वीं रो में दौड़ती है और वो क्या 1/5 जब दौड़ जाती है, एडी का 1/5 जब दौड़ जाती है तो वो क्या है एक हरा झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे क्या अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी कि मैं आपको अब इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ सरल भाषा में। जैसे किसी स्कूल वालों को एक कंपटीशन कराना है अपने स्कूल के लिए खेल कूद के लिए, तो उन्होंने क्या है आयताकार एक मैदान चुन लिया ABCD। ठीक है, उस आयताकार मैदान में इन्होंने क्या करा 10 क्या बना ली पंक्तियां बना ली चूने से। इन्होंने चूना डाल डाल के 1-1 मीटर की दूरी पर 10 पंक्तियां बना ली। इन 10 पंक्तियों से पहले एक क्या है रेखा है AD, जिसमें क्या है 1-1 मीटर की दूरी पर क्या है गमले लगे हुए हैं। इतनी बात आप समझ गए। फिर इन्होंने क्या करा इन 10 पंक्तियों में दूसरी पंक्ति में एक निहारिका नाम की गर्ल्स को बिठाला और 8वीं पंक्ति में एक प्रीत नाम की गर्ल्स को क्या है झंडा पकड़ के बिठाला। इन्होंने क्या है इन दोनों के बीच में कंपटीशन कराया। तो निहारिका भागते भागते अपनी दूसरी पंक्ति निहारिका दूसरी पंक्ति में भाग रही है, प्रीत 8वीं पंक्ति में भाग रही है। ठीक है, तो प्रीत और निहारिका ने क्या यहाँ से भागना चालू करा, ऊपर की ओर भागे। तो जैसी निहारिका इस एडी रेखा इनने क्या बोला, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर। एडी क्या है आपका 100 मीटर है, एडी क्या है 100 मीटर है। तो देखो एडी, अब आपका क्वेश्चन होगा एडी 100 मीटर कैसे हुआ। तो एडी एक लाइन है जिसमें 1 मीटर पे एक गमला लगाया, 2 मीटर दूसरे मीटर पे एक गमला लगा दिया, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे दो क्या है एक गमला लगाया है। तो इन्होंने 100 गमले लगाए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई एडी की 100 मीटर हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो निहारिका जब यहाँ से चल के दौड़ना चालू करा निहारिका ने, वो जैसी क्या है इस एडी रेखा का यानी कि इस एडी लाइन का 100 एडी लाइन की दूरी कितनी है 100 इनने क्या बोला, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। यानी एडी कितना है आपका 100 मीटर है, एडी 100 मीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, जब 100 का हमने क्या करा 1/4 भाग करा, तब क्या निहारिका ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया। यानी ये कुल दूरी थी 100 मीटर और निहारिका ने जैसे इस दूरी का 1/4 दूरी तय करी तो उनने क्या झंडा गाड़ दिया, तो वो दूरी कितनी आ गई 25। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और फिर प्रीत नाम की गर्ल्स ने क्या करा, वो भी यहाँ से दौड़ते दौड़ते दौड़ना चालू करा। वो दौड़ते दौड़ते जैसी इस दूरी का उनने क्या करा 1/5 भाग में पहुंची। यानी 100 मीटर की 100 मीटर की रो थी, इस रो का जैसी वो 1/5 भाग में पहुंची उसने क्या है तुरंत क्या झंडा गाड़ दिया। तो उसका झंडा कितनी 20 मीटर दूरी पर गड़ गया। ठीक है, अब हमें क्या है इन दोनों ने निहारिका ने यहाँ झंडा गाड़ा यहाँ पे और प्रीत ने झंडा गाड़ा यहाँ पे। अब निहारिका और प्रीत ने झंडा तो गाड़ दिया, अब हमें क्या करना है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि कुल मिला के दूरी सूत्र से क्या है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जहाँ पे झंडा गाड़ा है। ठीक है, तो देखो आपको पता है
किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास उस बिंदु के निर्देशांक होने चाहिए। तो देखो निहारिका ने झंडा कहाँ पे गाड़ा, यहाँ पे गाड़ा है ना, कहाँ पे गाड़ा, यहाँ पे गाड़ा दूसरी रो में, और प्रीत ने गाड़ा 8वीं रो में। तो हमें क्या है, इन दोनों बिंदुओं के क्या निर्देशांक पता होने चाहिए। तो आपने क्या देखा, ये क्या है, एक लेटी हुई लाइन है, ये खड़ी हुई लाइन है। तो आपको पता है लेटी हुई लाइन क्या होती है, एक्स अक्ष, और खड़ी लाइन होती है वाई अक्ष। तो आपको पता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं। तो निहारिका ने जहाँ पे झंडा गाड़ा उसका एक्स निर्देशांक क्या है, निहारिका दूसरी रो में चल रही थी तो उसका एक्स निर्देशांक क्या हो गया, 2 हो गया। अब वाई निर्देशांक अब आपको कब मिलेगा, निहारिका क्या है इस वाई निर्देशांक है, ये खड़ी हुई लाइन क्या है, वाई निर्देशांक है। आप देखो ये खड़ी हुई लाइन क्या है, आपकी वाई निर्देशांक है, ठीक है। तो इस वाई निर्देशांक का जैसी वो, यानी कि वाई निर्देशांक में ये क्या दिया है आपको, एडी, एडी दूरी कितनी थी, 100 थी। जब 100 मीटर दूरी का वो 1/4 भाग दौड़ ली, 1/4 भाग दौड़ ली, यानी कि कितना भाग दौड़ ली, 25 मीटर दौड़ ली। तो आपको एडी दूरी कितनी दी थी, 100 मीटर। जैसी उसने क्या है, इस 100 मीटर दूरी का 1/4 भाग यानी कि 25% दौड़ ली वो, तो उसने क्या है आपका वहाँ पे क्या झंडा गाड़ दिया। तो हमारे बाय निर्देशांक आपको कितना मिल गया, 25। तो निहारिका ने जहाँ पे झंडा गाड़ा वो कितना मिलेगा आपको, 100 गुणा, निहारिका ने जहाँ पे झंडा गाड़ा वो कितना था, एडी दूरी का 100 1/4। तो एडी कितना है आपका, 100 का 1/4 कर दोगे तो निहारिका ने वहाँ पे क्या झंडा गाड़ दिया। तो निहारिका ने यहाँ से इस रो में चलना स्टार्ट किया, जैसे वो 25 मीटर दौड़ी उसने तुरंत झंडा गाड़ दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमारे निहारिका ने जहाँ पे झंडा गाड़ा उसके निर्देशांक आ गए 2,25, ठीक है। अब प्रीत ने क्या 8वीं रो से चलना स्टार्ट किया, तो ये लेटी हुई लाइन क्या होती है, एक्स, तो इसका एक्स निर्देशांक कितना हो गया, 8, ठीक है। जब प्रीत जैसे दौड़ते दौड़ते इस 100 मीटर की क्या है, क्या आपकी पंक्ति में दौड़ रही थी, पंक्ति के अनुदिश दौड़ रही थी, यानी कि जो 100 मीटर की पंक्तियां लगी थी ये गमलों वाली, इसके अनुदिश दौड़ रही थी। प्रीत भी यहाँ से क्या ऊपर की ओर दौड़ रही थी। तो जैसे प्रीत क्या है एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ी तो उन्होंने क्या गमला गाड़ दिया। यानी एडी कितना था आपका, 100 का जब आप 1/5 कर दिया, 1/5 दौड़ी, 100 मीटर का 1/5 दौड़ी प्रीत, तो उसने गमला गाड़ दिया। तो वो कितना दौड़ी, 25 मीटर बाद प्रीत ने भी क्या अपना गमला गाड़ दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रीत ने 8वीं रो से लेके झंडा लेके चालू किया, झंडा लेके उठाना। वो दौड़ते दौड़ते जैसे 25 मीटर दौड़ी उन्हें झंडा गाड़ दिया। और क्या कहते हैं, निहारिका ने दूसरी रो में चलना प्रारंभ किया, जैसे वो 25 मीटर दौड़ी उन्हें भी क्या झंडा गाड़ दिया। प्रीत 1/5 यानी कि ये कितना आएगा आपका, 20 आएगा। प्रीत ने 20 मीटर बाद झंडा गाड़ दिया और निहारिका ने कितना, 25 मीटर बाद क्या झंडा गाड़ दिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यानी कि जहाँ पे प्रीत ने वो आपका निहारिका ने झंडा गाड़ा उस बिंदु के निर्देशांक क्या है आपका, 2,25, ठीक है। और जहाँ पर प्रीत ने झंडा गाड़ा उस बिंदु के निर्देशांक क्या है आपका, 8,20। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब हम क्या इजीली निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ये बहुत लेंथी दिया है और चित्र के डायग्राम के हिसाब से डायग्राम बना के क्या है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे, डस्टर भी नहीं मिल रहा है मेरा, मिल गया डस्टर। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो यहाँ पे। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं आप लिखता हूँ। प्रीत क्या है आपका, वो सॉरी निहारिका थी ना पहले, तो निहारिका दौड़ रही थी। निहारिका आपका क्या है, दूसरी पंक्ति में, एडी के 1/4 भाग के अनुदिश क्या करती है, दौड़ती है। तो निहारिका के झंडे के क्या निर्देशांक, तो निहारिका के झंडे के निर्देशांक, निहारिका क्या है दूसरी रो में चलना प्रारंभ किया और वो जैसी चली उसने क्या करा, एडी कितना था आपका, 100 मीटर, 100 मीटर का जैसी वो 1/4 भाग गई। 100 मीटर का 1/4 कितना होता है आपको पता ही है, कितना 1/4 कितना होता है आपका, 25। तो जैसी वो 25 मीटर दौड़ी उन्होंने क्या झंडा गाड़ दिया। तो जहाँ पे उसने झंडा गाड़ा उसके निर्देशांक, यानी मैं एन से दर्शा देता हूँ।
वो कितने होंगे आपका 2,100 गुणा 1/4, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 2,25। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा आपका कितना 2,25, यानी कि कितना हो जाएगा ये 25। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, प्रीत आठवीं पंक्ति में, आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के अनुदिश दौड़ती है, तो प्रीत के झंडे के निर्देशांक। तो देखो ये वैसे इतना लिखना नहीं चाहिए, इतनी थ्योरी, ये मैथ है, मैथ में इतनी थ्योरी नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्या कन्फ्यूजन ना रहे, आप सवाल समझ पाए। तो 8वीं रो में दौड़ रही थी और उन्होंने झंडा कहाँ गाड़ा, एडी कितना था 100 मीटर, 100 मीटर का जब वो कितना 1/5 भाग दौड़ गई, तो उसने हमने कितना आया आपका 20, तो उसके निर्देशांक कितने आए जहाँ पे उसने झंडा गाड़ा 8,20, तो हमारे उस बिंदु के निर्देशांक कितने आए हैं 8,20। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हमें क्या है, प्रीत और निहारिका के झंडे के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो ये बोर्ड में थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। निहारिका और प्रीत के झंडे के बीच की दूरी, निहारिका और प्रीत के झंडे के बीच की दूरी डी बराबर आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी निकालनी है, मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, आप अगली लाइन से लिखिएगा क्योंकि बोर्ड में क्या है जगह नहीं है। ठीक है, तब मैं कर रहा हूँ। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगी, अब आपका x2 क्या, ये x1 हो गया, ये निर्देशांक क्या हो गया x1 y1 x2 y2, तो x2 यानी 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो डी बराबर आ जाएगी आपकी कितनी, अंडर रूट में 8 में से 2 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर और आपका कितना 25 में से यानी -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर आपकी कितनी आ गई, सीधे सीधे आ गई आपकी कितनी, अंडर रूट में 36 प्लस आपकी कितनी आ गई 25। ठीक है, तो बराबर आपके अंडर रूट में कितनी आ गई, अंडर रूट में 36 25 को जोड़ लेना है हम, 6 5 आपका कितना हो गया 12, हासिल लगा 1 6 यानी 62, अंडर रूट 62 मीटर, यानी कि 6 5 11, 6 5 11 यानी कि 61 मीटर, 61 मीटर हो गया। तो देखो 61 मीटर बाद क्या, निहारिका और प्रीत क्या है, निहारिका और प्रीत के झंडे के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 61 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हमसे इसने क्या कहा, यदि रश्मि नाम की एक दूसरी गर्ल है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना है, यानी कि निहारिका का झंडा और रश्मि के झंडे के निहारिका और प्रीत के झंडे के बीच में एक क्या है, रश्मि नाम की गर्ल्स को यहाँ पर बीच में एक और झंडा गाड़ना है। तो देखो ये क्या है, इन दोनों का क्या है, मध्य बिंदु होगा। इनने क्या बोला, आधी दूरी यानी बीच में है ना, तो बीच यानी मध्य बिंदु में। तो हमें क्या है, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि इस जगह पर क्या है, झंडा गाड़ना है। हम क्या लिखेंगे, रश्मि द्वारा झंडे के निर्देशांक, रश्मि के झंडे के निर्देशांक। तो रश्मि का जहाँ झंडा गाड़ेगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो झंडा, जब रश्मि यहाँ पे झंडा गाड़ेगी तो झंडा गाड़ेगी इस बिंदु के भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। तो हम क्या मानते हैं, वो निर्देशांक है x, y। ठीक है, वो क्या है, x, y है। तो रश्मि के झंडे के निर्देशांक x, y आपको कब मिलेंगे, तो रश्मि का जो झंडा है वो क्या है, मध्य बिंदु में है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कब मिलते हैं आपको, जब आप क्या करेंगे, इसके x1 और इसके x2 निर्देशांक जब आप क्या कर देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर देंगे और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कर देंगे, तो आपको क्या है, रश्मि के झंडे के निर्देशांक मिल जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये क्या है। तो देखो रश्मि जो झंडा गाड़ रही है वो निहारिका और प्रीत के बीच में गाड़ रही है, यानी कि मध्य बिंदु में गाड़ रही है ना, मध्य में गाड़ रही है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाले निर्देशांक को जोड़ के उसका क्या है, दोगुना कर दो, और क्या है, वाई वाले दोनों निर्देशांकों को जोड़ के उसका क्या है,
आपका 1/2 कर दो, तो क्या आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाते हैं। तो यानी कि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स वाले को जोड़ के उसका 1/2 कर देंगे और वाई वाई वाले निर्देशांक को जोड़ के क्या इसका 1/2 कर देंगे। तो वो क्या होगा आपका, यहाँ देखो आप, तो 2 + 8/2 कॉमा आपका कितना होगा, आपका 20 + 25/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 2 और 8 हो जाएगा 10, 10/2 यानी 5, और आपका 20 और 25 हो जाएगा 45/2। यानी कि जो आपकी प्रीत नाम की गर्ल्स है, ये क्या है, 5वीं रो में गाड़ेगी झंडा। प्रीत क्या है, आप वो प्रीत क्या, सॉरी, रश्मि नाम की जो गर्ल है आर, ये 5वीं रो में 22.5 मीटर में, यानी 5,22.5 मीटर बाद क्या अपना झंडा गाड़ देगी, है ना। ठीक है तो देखो इन दोनों की क्या है, प्रीत, यानी कि हमें क्या है, प्रीत ने क्या है बीचम बीच में झंडा गाड़ना, वो सॉरी रश्मि ने बीचम बीच में झंडा गाड़ना था, तो वो क्या है 5वीं रो में 22.5 मीटर बाद क्या है बीचम बीच में झंडा गाड़ देगी। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या है कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन देखने में लेंथी है और थोड़ा क्या है डायग्राम वाला है, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक सोच के क्या है इसके निर्देशांक निकालने हैं और इन दोनों के झंडे के बीच की दूरी निकाल देनी है। तो जब आपका क्या कहते हैं, रश्मि ने इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ा यानी मध्य बिंदु में गाड़ा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इस तरीके से निकल जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि अपने 5th क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पता ही है क्या, दो बिंदु हैं हमारे पास, क्या ए और बी, इनने हमें नाम भी दे दिया है। दो बिंदु है क्या, ए और बी, जिनके निर्देशांक आपको कितने दिए, 1, -5, और दूसरे बी के दिए आपका कितने, -4, 5। तो जो क्या है A, B है। ठीक है, तो इसने हमसे क्या कहा, अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी कोई अन्य बिंदु है जो इन्हें क्या विभाजित कर रहा है। ठीक है, वो किस पे विभाजित कर रहा है, एक्स अक्ष पे। तो मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष पर बाह्य निर्देशांक 0 होता है। तो कोई जो बिंदु है, माना वो बिंदु पी है जो इन दोनों इस रेखाखंड ए बी को विभाजित कर रहा है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, वो होंगे x, 0। क्यों होंगे, इसने क्या कहा, एक्स अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि एक्स अक्ष पर ही क्या है ये स्थित है, एक्स अक्ष पे क्या है बाह्य निर्देशांक 0 होता है। तो देखो ए भी एक रेखाखंड है जिसपे कोई अन्य बिंदु पी है जो क्या इसे विभाजित कर रहा है, और इसने हमसे क्या कहा, मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि एक्स अक्ष पर क्या है बाह्य निर्देशांक 0 होता है। तो ये जो बिंदु विभाजित कर रहा है इसके निर्देशांक क्या है, x, 0 है। तो हमें क्या ये बताना है कि इस बिंदु ने इसे x, 0 पे तो विभाजित कर दिया, इसके निर्देशांक x, 0 तो है, तो ये इसने किस अनुपात में विभाजित किया। ठीक है, तो हमें क्या अनुपात बताना है और इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, यानी कि x का मान बताना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है जब ये बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र ही लगेगा सीधे सीधे। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 बराबर आपका कितना है, वो है आपका 1, -5। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 बराबर आपको कितने दिए हैं, -4, 5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P, चूंकि चूंकि बिंदु P एक्स अक्ष रेखाखंड रेखाखंड ए बी को एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष से विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक x, 0 होंगे। ठीक है, अब आपको ये बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
यानी कि एक्स अक्ष की बात चल रही है, तो एक्स अक्ष पे y निर्देशांक तो 0 होता है, यानी ये जो बिंदु है सब एक्स अक्ष पे है, ठीक है। एक्स अक्ष से विभाजित करता है, यानी एक्स अक्ष पे सब क्या है, स्थित है। जैसे ये क्या है, ये भी रेखाखंड है, ठीक है, जिसपे कोई अन्य बिंदु पी है जो क्या है इस रेखाखंड को विभाजित करता है, वो क्या है एक्स अक्ष से विभाजित करता है, यानी एक्स अक्ष पर क्या है y निर्देशांक 0 होता है। तो ये सभी क्या है एक्स अक्ष पे स्थित है, तो एक्स अक्ष पे y निर्देशांक क्या 0 होता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो है, अब हम क्या लिखते हैं, बिंदु P रेखाखंड AB को x अक्ष से विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक x, 0 होंगे, जो रेखाखंड AB को m अनुपात रेखाखंड AB को m1, m2 कर दो इसे, m1, m2 अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। मैं थ्योरी इतनी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या है कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1000 करोड़ अरब स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। इसलिए मैंने क्या थोड़ा आपको थ्योरेटिकल भी लिख के समझाया, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम क्या करते हैं, जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक निकालते हैं। तो वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2। ये क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है, जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक। तो आपको x जो बिंदु विभाजित करता है उसका x निर्देशांक कब मिलता है, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, और y निर्देशांक कब मिलता है, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इतनी बात मैंने आपको क्या बताई थी, ठीक है। ये बात आपको पता ही है, बेसिक सी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी क्या कंपेरिजन करा लेंगे। तो देखो इधर तो क्या है, x की वैल्यू हमें मिलेगी नहीं क्योंकि इसका x निर्देशांक हमें पता नहीं, लेकिन y निर्देशांक हमें पता है कि 0 है। तो हम y निर्देशांक को क्या इससे कंपैरिजन करा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, x, 0, y निर्देशांक हमें क्या 0 है, यानी कि विभाजन सूत्र, यानी कि विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है, जो बिंदु क्या है रेखाखंड को विभाजित करता है उसके क्या निर्देशांक निकालते हैं विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, m1 ये हो जाएगा x1 x1 और ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो m1 और x2 कितना है आपका, -4 है, ठीक है। और प्लस आपका कितना है m2 कितना है आपका, m2 हमें पद निकालना है m2, और x1 कितना आपका 1। मैं आपको ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 और y1 आपका कितना है, m1 y2 कितना है आपका 5 है, ठीक है। और प्लस m2 y1 कितना आपका -5 है, और अपॉन में क्या m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, जब किसी भी विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो हम क्या है इस तरीके से निकालते हैं। तो आपको पता है हमें x निर्देशांक कब मिलता है, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, और y निर्देशांक हमें जब कब मिलता है, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यानी ये निर्देशांक जब आपको मिलेगा जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, ये निर्देशांक आपको मिलेगा जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे। तो देखो हमें y निर्देशांक तो पता है वो कितना है 0, तो जब हम इसको इस वाले पार्ट से कंपेरिजन करा लेंगे 0 की इससे, तो हमें m1 m2 मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम x वाले पार्ट की इससे कंपैरिजन कराएंगे तो x के इससे क्या m1 m2 की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता था कि y निर्देशांक की इससे तुलना कर देता, तो आपको क्या कंफ्यूजन हो जाता कि भाई x वाले से भी तो तुलना करके निकाल सकते हैं। तो देखो हम x वाले से तुलना करके क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें x निर्देशांक पता नहीं है, हमें x निर्देशांक फाइंड करना है, और y निर्देशांक क्या 0 है वो हमें पता है। y का जो ये इस बिंदु P है, बिंदु P की जो विभाजित करता है रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, इसका जो y निर्देशांक वो क्या है 0 है। तो हम 0 की क्या है इससे तुलना करके m1 m2 यानी अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 बराबर हो जाएगा कितना आपका 5m1 प्लस वो सॉरी 5m1 और -5m2, ठीक है। तो देखो अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो जब ये m1 m2 की भाग का इसके गुणा में जाएगा 0 से गुणा, चलो मैं कर दूँ 0 गुणा m1 प्लस m2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5m1 -5m2। ये आ गया आपका 0 बराबर 5m1 -5m2, ठीक है। अब 5m2 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब आप इसके आगे का यहाँ देखो पार्ट, तो 5
m2 ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, m2 बराबर 5 m1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस m2 को क्या है इसके गुणाकार इसके भाग में भेज देंगे, और ये 5 इसके गुणाकार इसके भाग में, तो 5/5 बराबर आ जाएगा आपका कितना, m1 अब बट्टा m2, यानी कि 1/1, यानी कि m1 अनुपात m2 आया कितना आपका 1:1, यानी कि ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो हमारा अनुपात कितना आया m1/m1 अनुपात m2 कितना आया हमारा 1:1 आया है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या अनुपात ज्ञात कर लिया है। अगर आप सोचो मैं इस वाले पार्ट की इससे तुलना कराता तो हमें m1 m2 निकाल ही नहीं पाते। इस m1 m2 यहाँ पे अगर x से तुलना कराता मैं, तो ये भाग का इसके गुणा में जाता, तो फिर x m1 हो जाता, तो हमारा क्या इससे मान नहीं निकल पाता है ना। इसलिए हम क्या है इसकी जीरो से तुलना कराएंगे, जीरो वाले में, यानी कि बाय निर्देशांक की बाय निर्देशांक से तुलना कराएंगे तो हमें क्या है अनुपात मिल जाएगा। तो देखो हमने अनुपात तो ज्ञात कर दिया। अब इसने हमसे क्या कहा था कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, तो हमारा अनुपात कितना आया 1:1 आया, अनुपात आया हमारा 1:1। तो देखो आपको पता ही है अगर हमें क्या है किसी जो बिंदु हमें विभाजित करता है उसके निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, तो हम क्या विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र के अनुसार, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, आपको पता है बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपका P के निर्देशांक क्या होते हैं होंगे आपके, यानी कि हम विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि x, y ज्ञात कर रहे हैं हम। तो देखो हमारे पास y तो है वो कितना 0 है, हम x वाला पार्ट ज्ञात कर ले रहे हैं ना। तो x वाला पार्ट क्या है हमारा, अब x वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ आपको करके दिखा दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1, चलो मैं एक बात यहीं पे समझ लो ना, आप इतनी दूर जाना ही क्यों है। x वाला हमें पार्ट निकालना है ना, y वाला निर्देशांक तो है, तो हम क्या है x वाला निर्देशांक निकालने के लिए इतने पार्ट को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमें x निर्देशांक कब मिलेगा, जब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो m1 हमारा कितना आया 1, और x2 आया हमारा कितना, x2 आया हमारा -4, और आपका x2 कितना है -4, और प्लस m2 भी 1 है, और x1 है हमारा 1, और अपॉन में हो जाएगा 1 + 1। इसको हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं हम, -4 और -4 और +1 अपॉन में 2। तो हमारा x निर्देशांक कितना आ गया हमारा -3/2, ठीक है। और y निर्देशांक हमारा कितना था 0 था, तो हमारा x, y आ गया कितना, x बराबर आया आपका कितना 3/2, ऐसे लिख लो आप। अब आप लिख दो क्या आपका विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक -3/2, 0 है, ठीक है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप क्या इजीली कर लेंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये रेखाखंड ए भी था, इस पे क्या एक बिंदु पी था जो क्या ऐसे विभाजित कर रहा था, तो हमें क्या अनुपात भी बताना था। और जो ये बिंदु पी था ये क्या एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा था, यानी एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या हमारा 0 होता है। तो हम क्या है विभाजन सूत्र से क्या ज्ञात करते हैं, जो बिंदु हमें किसी भी रेखाखंड को विभाजित करता है उसके निर्देशांक क्या है हम ज्ञात करते हैं। तो विभाजन सूत्र का मतलब ही पता है क्या, जो बिंदु क्या है रेखाखंड को विभाजित करता है, तो x, y यानी कि विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। तो देखो x तो हमें पता नहीं था और y हमें पता था, तो हमें क्या है y वाले पार्ट की जब हमने इस वाले y वाले पार्ट से तुलना कराई तो हमें क्या अनुपात पता चल गया, वो कितना आया 1:1। और हमें क्या y निर्देशांक पता था ऑलरेडी 0 है, तो हमने क्या x निर्देशांक वाले सिर्फ x वाले पार्ट को सॉल्व करके x निर्देशांक निकाल लिया, जिससे क्या है हमें विभाजन बिंदु P के निर्देशांक भी मिल गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन 6 सबसे क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2 और 4, वाई x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन्हें क्या हमें सीक्वेंस के अनुसार एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के रूप में ड्रॉ करना है।
तो देखो ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? वे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या समान होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो माना इसकी इस सीड्स का हमने इस सीड्स को मान लिया ए जिसके निर्देशांक 1,2, इस सीड्स को मान लिया हमने बी जिसके निर्देशांक क्या आपका 4,y, ठीक है। और आपका ये हो गया इसका सी, और इसके निर्देशांक हम कितने होगा हमारे x,6, ठीक है। और ये हो गया हमारा सी से डी, इसके निर्देशांक हो गए हमारे 3,5। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या है x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें क्या है समांतर चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब हमने क्या समांतर चतुर्भुज में क्या करा, विकर्ण डाल लिया। हमने क्या करा, विकर्ण डाल दिया ऐसे करके, ये विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज का। तो देखो समांतर चतुर्भुज का इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये जो विकर्ण है, जैसे ही समांतर चतुर्भुज है, इसका ये जो ये एक विकर्ण है, ये क्या है, इसे परस्पर दो भागों में, यानी समद्विभाजित का मतलब होता समान दो भागों में विभाजित करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, तो देखो ये जब समान दो भागों में विभाजित करते हैं तो इस विकर्ण के जो ये विकर्ण है ए सी, इसके जो मध्य बिंदु होंगे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक माना हमने क्या माना, x1 y1 मान लिए। और इसके जो ये जो आपका क्या कहते हैं विकर्ण बी डी है, इसका जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक मान लिया हमने x2 y2। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो आएंगे निकालेंगे तो इनके जो निर्देशांक होंगे ये क्या समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्यों होंगे बराबर, तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है ये क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि ये एरिया ये इस एरिया के बराबर होंगे, यानी कि इनके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या लिखेंगे, विकर्ण 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 क्या है आपका ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो देखो अब हम क्या है, इन दोनों के जो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे वो क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, इस कॉन्सेप्ट से। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि एसी विकर्ण के जो मध्य बिंदु निकालेंगे वो बराबर होंगे बीडी विकर्ण के जो मध्य बिंदु होंगे। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ठीक है। ये ले लिया मैंने x2, y2, ये ले लिया हमने x3, y3, इसे ले लिया हमने x4, y4, ठीक है। तो मैं आपको क्या है इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स ने ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु, ए सी जो विकर्ण है इसका हमें इसका जो x1 y1 हमें कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर देंगे, और कॉमा y1 y निर्देशांक कब मिलेगा, जब हम y1 अपॉन में y2 और पूरे का प्लस को जोड़ के क्या है उसके अपॉन में 2 कर देंगे। तो हमें क्या है ए सी विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो देखो इसके निर्देशांक हमें कब मिलेंगे, जब हम क्या है इसके x निर्देशांक को जोड़ के x वाले के साथ जोड़ के उसका 1/2 कर देंगे, और y निर्देशांक को y निर्देशांक के साथ जोड़ के उसको क्या 1/2 कर देंगे। तब हमें क्या है उसके आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो इसमें x1 क्या है 1 प्लस x2 क्या है आपका x/2, कॉमा y1 क्या है 2 प्लस 6/2, ठीक है। अब ये हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो विकर्ण बीडी का जो मध्य बिंदु है, विकर्ण बीडी के निर्देशांक आपको कब मिलेंगे, जब हम x3, मैं यहाँ पे कर दूं x3 प्लस x4/2 और कॉमा आपका y3 प्लस y4 बट अपॉन में 2, ठीक है। इस तरीके से क्या है हमें
बी डी मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो x3 क्या है आपका, x3 है 4 और प्लस x4 कितना है आपका 3/2 कॉमा y3 कितना आपका 5 ना y3 आपका कितना y और प्लस कितना आपका 5/2। ये होगा इसके निर्देशांक, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि इनके आपस में निर्देशांक बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर हम तुलना कर देंगे। तो देखो अब हम इसकी तुलना, ये x वाले निर्देशांक की x वाले निर्देशांक से तुलना हो जाएगी, y वाले निर्देशांक की y वाले निर्देशांक से हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा आपका कितना 4 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2। तो देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके बचा आपका 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर आ गया आपका कितना सीधे सीधे 6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसके बाद का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तथा तथा लिखेंगे हम। अब हम y वाले की तुलना करा रहे हैं, 2 और 6 हो गया 8, 8/2 बराबर हो गया आपका कितना y प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y बराबर हो गया आपका कितना 8 माइनस 5। ये देखो प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 3। तो हमारे क्या है x और y के मान कितने आए हैं, 6 और 3 आए हैं। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 7th की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। हमने एक वृत्त बना लिया जिसमें क्या है ए बी वृत्त का व्यास है, यानी ए और बी ये क्या हो गया वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जिसका केंद्र मान लिया हमने क्या है ओ, माना ओ मान लिया, जिसके निर्देशांक आपको कितनी है 2, -3, ठीक है। तथा बी के निर्देशांक दिए आपको कितना 1, 4। तो हमें क्या है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी इसने दो बिंदु में से, दो बिंदु है ए और बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, इसने मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आपको दे दिए हैं। आपको क्या है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक आपको कितने दिए हैं, आपका 2, -3, ठीक है। और आपका बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक बराबर आपको कितने दिए, 1, कितने दिए आपको 1, 4 दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो बिंदु ए के निर्देशांक, अब माना मैंने इस, आपको पता ही है बिंदु ए के निर्देशांक माना क्या होंगे x1, y1 होंगे, ठीक है। अब हम क्या लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या है बिंदु ए के निर्देशांक माना लिख देता हूँ मैं, माना हमने ये थे, ठीक है। तो ये के निर्देशांक हमने कितने मान लिए, x1, y1 मान लिए, ठीक है। तो आपको पता है मध्य बिंदु का हम सूत्र लगा देंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखो ये जो आपके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है ये आपको कब मिलते हैं, x y, माना मध्य बिंदु के निर्देशांक x y आपको कब मिलते हैं, जब आप x1 प्लस x2 अपॉन में क्या कर देंगे 2, आपका कितना y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कर देते हैं, तब आपको क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक मिलते हैं। तो देखो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक x y तो दिए हैं, ठीक है। x1 और y1 आपको क्या फाइंड करना है। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हैं, आपका मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक दिए कितना 2, यानी कि x और y की जगह तो ये दिया हुआ है। अब बात आती है क्या, x1 हमें फाइंड करना है, ठीक है, और प्लस x2 क्या होगा आपका, x1 ये हो गया और ये x2 ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 क्या है आपका 1 है, प्लस 1 अपॉन में 2 है, कॉमा y1 क्या है हमें फाइंड करना है, ठीक है, और प्लस y2 कितना है आपका 4 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो देखो ये आपको पता है
अब मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको कब मिलते हैं, यार एक्स निर्देशांक कब मिलता है, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए बी का x1 और x2 को जोड़ के बट्टा 2 करेंगे तो आपको क्या मध्य बिंदु का x निर्देशांक मिलेगा। और मध्य बिंदु का y निर्देशांक आपको कब मिलता है, जब आप a निर्देशांक का y वाला निर्देशांक और b निर्देशांक का y2 वाला निर्देशांक क्या जोड़ देते हैं, उसका 1/2 करते हैं तो आपको क्या है मध्य बिंदु का y निर्देशांक मिलता है। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर सीधे सीधे तुलना करने पर तो आपको पता ही एक्स निर्देशांक है, एक्स वाले निर्देशांक की एक्स वाले से होगी, वाई निर्देशांक वाले की वाई से होगी। तो 2 बराबर कितने से हो जाएगी तुलना, x1 और +1 से अपॉन में 2, ये भाग का तो इसके गुणा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बराबर x1 और +1। तो x1 बराबर आपका सीधे सीधे कितना आ गया, सीधे सीधे आ गया आपका कितना 3। इस तरीके से क्या है आपका x1 का मान तो मिल गया हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तथा करेंगे। ठीक है, इसके आगे का पार्ट देखो यहाँ पे है, इसके आगे का पार्ट। अब हम तुलना कर देंगे y वाले निर्देशांक की, -3 बराबर हो जाएगा आपका y1 और +4/2, तो ये 2 भाग का इसके गुणा में चला जाएगा तो -6 और y1 आपका +4, तो y1 बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना -10। ये प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आ गया कितना 10। हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक के माने थे हमने x1 y1, बिंदु ए के निर्देशांक कितने, 3 -10 है। ठीक है, इस तरीके से क्या हमने बिंदु ए के निर्देशांक भी क्या निकाल दिए हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसे बोर्ड एग्जाम में क्या आते हुए देखा है। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने क्वेश्चन 7th के बाद क्या क्वेश्चन 9th की ओर। तो हम 8th क्वेश्चन को क्या है इसके बाद करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका 9th है ये मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन है, जो क्या है क्वेश्चन 7 से क्या रिलेट खाता है। अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन 9th हमसे क्या कह रहा है, बिंदुओं a -2, 2 और बिंदु b 2, 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि इन दो दो बिंदु हैं a और b, जिससे क्या एक रेखाखंड बनता है। a और b दो बिंदु दिए हैं जिनके क्या निर्देशांक क्या है, -2, 2। ठीक है, और बी के निर्देशांक क्या है, 2, 8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी बिंदु आपको क्या है, ए और बी दो बिंदु दिए हैं जिससे एक रेखाखंड बनता है, उसको क्या है कोई और अन्य बिंदु है जो क्या है इसे बराबर 4 भागों में विभाजित करते हैं, उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना पहला बिंदु मान लिया हमने क्या P, दूसरा बिंदु मान लिया हमने क्या Q, और तीसरा बिंदु मान लिया हमने क्या R। ठीक है, हमने क्या मान लिया, पहला बिंदु माना P, दूसरा बिंदु माना Q, तीसरा बिंदु मान लिया क्या R, जो क्या है इन्हें 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदुओं बिंदुओं A, B, या लिख दूं मैं, क्या कहते हैं, रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को P, Q, R बराबर 4 भागों में विभाजित करता है, बराबर 4 भागों में विभाजित करता है। यानी कि आपका जो ये क्या है, रेखाखंड ए बी, इसको पी क्यू आर जो है 4 बिंदु पी क्यू आर जो है लगातार 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमें क्या है, इन बिंदुओं के क्या निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो क्या इसे विभाजित कर रहे हैं। तो देखो आपने एक बात देखी है, हम क्या है पहले क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्यू जो है बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम क्या इसके मध्य बिंदु सूत्र से इसके क्या निर्देशांक निकाल लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु क्यू ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक या आपको देखो मध्य बिंदु सूत्र भी लिख देना पड़ेगा। अब आपने ये बात लिख दी, अब आप क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से
मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखो इस क्यू बिंदु के हमें क्या निर्देशांक निकालने हैं, एक्स कॉमा वाई, वो हम क्या निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब मैं देखो आपको एक बात समझाऊं, हमें बिंदु Q जो है, ये बिंदु Q जो है इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो इसके निर्देशांक हमें कब मिलेंगे बिंदु Q के, जब हम क्या है बिंदु A के x निर्देशांक में और बिंदु B के x निर्देशांक को जोड़ के उसका 1/2 कर देंगे, और बिंदु A के y निर्देशांक को बिंदु B के y निर्देशांक के साथ जोड़ के 1/2 कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई बराबर आपके कितने हो गए, x1 आपका कितना माइनस का 2 प्लस आपका x1 y1 x2 y2, x1 है आपका प्लस का 2 और x2 आपका 2/2 कॉमा y1 है आपका कितना 2 और प्लस 8/2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप यहाँ देखो, इधर कर देता हूँ, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, 0/2 कॉमा 2 और आपका 10/2, तो बराबर आपके इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,5। इसके क्या है निर्देशांक हो जाएंगे, यानी कि हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है 0,5 आए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक निकालेंगे। अब आपने क्या देखा, ये बिंदु पी क्या है, ए क्यू का क्या है मध्य बिंदु बन गया है ना। आप क्या लिखेंगे, बिंदु पी रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक, तो बिंदु पी के निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक आपको कब मिलेंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई। तो देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसके निर्देशांक थे एक्स कॉमा वाई, अब हम निकाल रहे हैं बिंदु पी के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको पता है निर्देशांक एक्स कॉमा वाई क्या होंगे आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स, इन दोनों का ये मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1। अब ये क्या हो जाएगा, इसे में हटा दो आप, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो हम क्या करेंगे, -2 + 0 कॉमा आपका कितना 2 + 5/2, 2 + 5/2, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा -2/2। ठीक है, और कॉमा और 7/2। ठीक है, तो हमारा बराबर क्या आ जाएगा आपका -1 कॉमा कितना 2 आपका 7/2। तो हमारे किसके बिंदु किसके निर्देशांक आए, बिंदु पी के निर्देशांक आए कितना -1 कॉमा 7/2। ठीक है, अब हम आपने देखा इसके निर्देशांक क्या है -1 कॉमा 7/2, इसके भी निर्देशांक निकाल लिया अब हमने। तो देखो अब आप क्या देखोगे, आप एक बात देखो, अब हमें निकालने बिंदु आर के निर्देशांक। तो बिंदु आर जो है क्यू बी का क्या है मध्य बिंदु है। तो अब हम क्या लिखेंगे, रेखाखंड क्यू बी वो बिंदु आर रेखाखंड क्यू बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु क्यू आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक आपका क्या, देखो मैं एक्स वाई मिटा देता हूँ, सिर्फ निर्देशांक लिख देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए कि भाई एक्स वाई कैसे आ गया। तो आपको पता है, अब आप बिंदु आर के निर्देशांक आपको कब मिलेंगे, जब हम इसके एक्स वाले निर्देशांक को इसके अनुसार, इस वाले सूत्र के अनुसार, देखो आर जो है बिंदु क्यू बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको कब मिलेंगे, जब आप क्या है दोनों के एक्स एक्स निर्देशांक और वाई वाई निर्देशांक को जोड़ के 1/2 कर देंगे। तो 0 प्लस आपका कितना है उसका 2/2 कॉमा 5 + 8/2, तो बराबर हो जाएगा आपका कितना 2/2 कॉमा 5 और 8 कितना होता है आपका कितना 13, 5 और 8 होता है आपका 13/2, 2 × 2 आपके इसके निर्देशांक आ जाएंगे कितने आपका 1,13/2। इस तरीके से क्या है हमारे बिंदु आर के भी निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप मान के चलिए इनमें से एक क्वेश्चन आपको ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो इस तरीके से क्या हमारा ये क्वेश्चन भी होता है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है,
सिर्फ हमें क्या मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने क्या क्वेश्चन 10th की ओर। हमारा क्वेश्चन 10th हमसे क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। यानी कि हमें क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो हमने समचतुर्भुज ये क्या ड्रॉ कर लिया है। अब उसमें क्या है, इसने क्या कहा, क्रम के अनुसार, यानी कि जो इसके निर्देशांक है क्रम के अनुसार है। जैसे ए के बाद बी है, फिर बी के बाद सी है, और फिर क्या है डी है। ऐसा नहीं ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, डी यहाँ ले लिया, ऐसे सीक्वेंस से चलना ए बी सी डी। तो पहला निर्देशांक क्या है आपका 3, 0, और दूसरा क्या है आपका 4, 5, तीसरा क्या है आपका -1, 4, और आपका चौथा क्या है -2, -1। अब आपसे इसने क्या कहा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने समचतुर्भुज बना लिया, उसमें क्या है उसके शीर्षों के निर्देशांक को क्या है ड्रॉ कर लिया। तो देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसका, समचतुर्भुज का, वो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। इसका क्या क्षेत्रफल होता है, हमारा विकर्णों का गुणनफल। तो देखो हमारा हमें क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या विकर्ण होने चाहिए, यानी विकर्णों का गुणनफल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके दो विकर्ण है, एक विकर्ण क्या है आपका AC है समचतुर्भुज का, एक विकर्ण क्या है आपका AC, दूसरा विकर्ण क्या है आपका BD। ठीक है, अब हम क्या इसके दोनों विकर्ण निकाल लेंगे। इन दोनों को विकर्णों को जब हम रखेंगे तो हमारा क्या डायरेक्टली समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्या है इसे ड्रॉ करते हैं। कहाँ गया आपका, ठीक है, तो हम इसे क्या ड्रॉ करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसे, आपका बिंदु ए के निर्देशांक हम लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक आपको कितने दिए हैं, आपका कितने हैं आपके 3, 0 है। ठीक है, x1, x1 y1। ठीक है, बी के, सी के, डी के, इसी तरीके से निकल जाएंगे निर्देशांक। ठीक है, ये। ठीक है, अब आपके पास क्या है x2 y2, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, x4 y4। इतनी बात आपको पता है। अब हम क्या ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बिंदु बी के निर्देशांक क्या है 4, 5 है, और आपका बिंदु सी के निर्देशांक -1, 4 है। ठीक है, और आपका बिंदु क्या है डी -2, -1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, आपको पता था समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास विकर्ण होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण AC निकालेंगे, विकर्ण विकर्ण AC, यानी कि A और C के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि हम क्या इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो विकर्ण AC क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा √ में x3 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या आपका ये AC विकर्ण निकल जाएगा। तो हम इसके दोनों विकर्ण निकालेंगे। AC बराबर हो गया आपका क्या, बराबर √ में x3 कितना दिया आपका -1, और -x1 कितना दिया आपका 3, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। और प्लस y3 आपको कितना दिया है, y3 दिया आपको 4, सॉरी y3 की वो y3 आपको दिया 4। ठीक है, और आपका y1 आपको कितना दिया 0, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो इसके आगे ही देख लीजिए आप, जगह थोड़ी कम है। तो -1 और -3 यानी -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका AC बराबर कितना आ गया, विकर्ण बराबर आ गया आपका कितना, √ में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी √ में 32, यानी कि 4√2। √ में 32 बराबर कितना हो गया 4√2। ठीक है, विकर्ण AC क्या है आपका 4√2। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण BD, विकर्ण BD। ठीक है, तो विकर्ण BD कैसे निकलेगा आपका, अब हमें क्या है विकर्ण BD निकालना है। तो B और D के बीच की दूरी निकालेंगे। तो B ये है और D ये है, इसके बीच की दूरी क्या होगी x4 - x2 का होल स्क्वायर, x4 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या हम इसके विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका, क्या होगा आपका √में x4 क्या है -2। ठीक है, और -x2 क्या है आपका, x2 है कितना 4, इस पूरे का
होल स्क्वायर और प्लस y4 क्या है आपका -1 और y4 माइनस y2 यानी -1 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो y4 आपका कितना है -1 और ये हाँ सही है। ठीक है, तो आपका इधर देखो आप इसके बराबर ही कितना हो जाएगा अंडर रूट में -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा ये -6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे बी डी बराबर आ जाएगा आपका कितना सीधे सीधे आपका आ जाएगा अंडर रूट में 36 प्लस 36 यानी 72 हो जाएगा। 36 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना आपका 72, अंडर रूट में 72। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 18। अब हम इसे क्या है ऐसे तोड़ ले रहे हैं 72 के, देखो हम फैक्टर करेंगे हम क्या आएंगे 72 के फैक्टर करें कितना आया 36, फिर फैक्टर करें कितना आया आपका 18, फिर फैक्टर करा हमने कितना आया 9। ठीक है, और 3 तिया 9। ठीक है, तो आपके फैक्टर क्या बन गए, इसका इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो आपके क्या फैक्टर बने, देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो आपका कितना आ गया बार, आपका कितना आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, यानी कि 6 अंडर रूट 2 आ गया, यानी 6 अंडर रूट 2 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से क्या आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट 72 बराबर हो गया 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमने क्या दोनों विकर्ण तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा आपका 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 1/2 विकर्ण कितना आया आपका 1/2 गुणा विकर्ण कितना आया आपका 4 अंडर रूट 2 और गुणा आया 6 अंडर रूट कितना 2। ठीक है, तो देखो इस 2 से हमने इसको काट दिया, 2 दूनी 4 तो 6 दूनी 12, तो आपका कितना आ जाएगा 12 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर आया आपका 24 कितना। अब इसने हमें मात्रक दिया नहीं था तो हम क्या लिख देंगे खाली 24 मात्रक लिख देंगे, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 24 मात्रक। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12 गुणा अंडर रूट 2 हो जाएगा कितना 2 खाली, तो 12 दूनी 24 मात्रक आया है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। ये बहुत बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या 8th क्वेश्चन की ओर, जो क्या हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम 8th क्वेश्चन को बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला और अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन 8th हमसे क्या कहता है, यदि ए और बी क्रमशः ये और ये हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी बिंदु पी रेखाखंड ए पी पर स्थित हो। यानी कि मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एक रेखाखंड है क्या ए बी, एक रेखाखंड है क्या ए और बी। ठीक है, जिस पर क्या है ए और बी के जिसके निर्देशांक एक, जिसमें बिंदु ए के निर्देशांक दिए आपको कितना -2, और बिंदु बी के निर्देशांक दिए 2, 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक रेखाखंड है ए बी जो जिस पर क्या है एक बिंदु पी स्थित है, जो जिस पर क्या है बिंदु पी स्थित है। ठीक है, जो क्या है जो तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 8th की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, 4 हो, यानी ए और बी दो बिंदु हैं। ठीक है, ए और बी क्या है दो बिंदु हैं जिनसे क्या है एक रेखाखंड ए बी बनता है, रेखाखंड ए बी बनता है। ठीक है, इनसे एक रेखाखंड ए बी बनता है, तो बिंदु ए और बी हमने ले लिए जिसके निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक दिए -2, और बिंदु बी के निर्देशांक दिए आपको 2, 4। ठीक है, यानी कि हमें क्या कहा है, यदि ए और बी क्रमशः ये है और बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यानी एक रेखाखंड ए बी है जिसके निर्देशांक, जिसमें ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, इस पर क्या है कोई अन्य बिंदु पी है जो क्या इस रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, ये जो बिंदु को, ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो अब ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये इसने हमें क्या डायरेक्टली नहीं बोला है। जैसे हमसे अभी तक क्या कहता है कि उस बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो उसे 2:3 में विभाजित करता है।
तो इसने अभी हमें क्या अनुपात बराबर क्या बताया नहीं है। इनने हमसे क्या कहा है, इनने हमसे कहा AP बराबर हमें कितना दिया है, AP बराबर हमें कितना दिया 3/7 AB दिया है, ठीक है, इतनी बात आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, AB इसके गुणा का इसके बट्टे में ले लेंगे, AP अपॉन में AB बराबर हो जाएगा आपका कितना 3/7, यानी कि AP है आपका कितना 3 है, AP है 3 और AB है टोटली कितना 7, ठीक है। तो AP है आपका कितना 3, AP है 3 और AB है 7। तो आप देखो BP कितना होगा, BP कितना होगा आपका 7 माइनस 3, BP कितना होगा, सिर्फ BP होगा 7 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा आपका BP हो जाएगा आपका 4। तो यानी कि जो बिंदु P है इस रेखाखंड को क्या है आपका 3:4 में विभाजित करता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या आपका तो इसलिए इसलिए AP बराबर मैं लिख दूं यहाँ पे AP बराबर 3 व AB बराबर आपका कितना 7 है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या आपका PB या BP बराबर आपका कितना लिखेंगे हम AB माइनस क्या लिखेंगे AP, ठीक है। तो AB आपका BP बराबर हमें कब मिलेगा, जब AB कितना है आपका 7 और माइनस AP कितना आपका 3, तो वो कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो AP तो हमारा 3 था, AP हमने 3 ले लिया और PB कितना मिला हमें, BP यानी वो मिला हमें 4। अब हमें अनुपात भी मिल गया है, हमारे पास निर्देशांक भी है, ये क्या है x1 निर्देशांक है, ये y1 निर्देशांक है, आप जानते हैं ये x2 निर्देशांक है, ये y2 निर्देशांक। इतनी बात आपको पता है, हमें क्या है विभाजन सूत्र से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हम क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, जो बिंदु विभाजित करता है हम उसके निर्देशांक निकालते हैं, वही विभाजन सूत्र होता है। वो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 और अपॉन में कितना हो गया m1 प्लस m2। इतनी बात आपको पता है, ये क्या विभाजन सूत्र हमारा होता है। अब हम क्या करेंगे, अपने बिंदु P के क्या निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अनुपात पता चल गया वो कितना आया 3:4 आया है। तो अब हमें क्या है बिंदु P के निर्देशांक x, y कैसे मिलेंगे, m1 कितना है आपका 3 और x2 कितना है आपका 2, ठीक है, और प्लस m2 कितना है आपका 4 और x1 कितना है आपका -2, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 4, ठीक है। और कॉमा आपका कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा आपका 4 और y1 हो जाएगा आपका कितना -2, ठीक है, और प्लस m1 हो जाएगा आपका कितना 3 और आपका y2 हो जाएगा -4 और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 4। इस तरीके से ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x, y बराबर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 -8 पूरे के अपॉन में 7 कॉमा 4 दूनी 8 -8 कॉमा -4 3 12 अपॉन में 7। तो हमारे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे आपका -2/7 और कॉमा -20/7, इसके क्या निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये x, y क्या था, हमारे विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक थे। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर -2/7 कॉमा -20/7 है, ठीक है। इस तरीके से क्या आपके बिंदु P के क्या निर्देशांक आ जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये बहुत ही बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमें क्या है एक रेखाखंड ए भी दिया था, जिसके निर्देशांक बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक हमें दिए थे। हम जिस रेखाखंड ए बी पर क्या एक बिंदु P था जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा था, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें क्या ज्ञात करने थे। तो अब हमें इसने ये नहीं बताया था डायरेक्टली कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इससे एक हमें कंडीशन दी थी AP बराबर 3/7 AB। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि 3:4 में विभाजित करता है, और हमने क्या है विभाजन सूत्र का यूज करके इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए, एक्सरसाइज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जाके ये देखिएगा कि हमारी इस एक्सरसाइज में कहाँ तक कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के फ्री नोट्स क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अपने अच्छे से स्टडी को क्या कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।